सेन परिवार में जो नेता हैं वो रात दिन आपके साथ डटेंगे, मतलब वो लड़ते भिड़ते लोगों के लिए। ये जो इनके नेता है ना, ये तो फोन ही ना रिसीव करते, पूरा मिलकर जानता है। मेरे को भी यकीन हो गया कि ये रियल में जो झूठा नाम रहा वो सही बात शायद। अच्छा, तब तो अपने लड़के को दिला दिए टिकट। अब लड़का का लखनऊ में रहता था, बुला करके यहाँ लाके चुनाव लड़ा है। 20 कार्यकर्ता यहाँ पे टिकट मांग रहे तो उनको दिया ही नहीं। अब वो पार्टी मुर्की है, वो लेवल है कि जाके जबरदस्ती झूठ बोल के दिला दिए हैं। माननीय सांसद जी ने उनकी राजनीति को जो है, उनके परिवार की राजनीति को खत्म करने में कहीं न कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई हुई है। और ये सब चीज़ें तो लोगों में चर्चा है ही, हम इसमें कुछ खुल के नहीं कह पाए। बाबू मित्र सेन जी का जो वो गढ़ है, और जिसका भी आशीर्वाद जो है जिस प्रत्याशी पर भी उनका आशीर्वाद होगा वही चुनाव जीतेगा, यह स्पष्ट है, कहीं उसमें कोई दुविधा नहीं है। पूरा मिल्कीपुर क्या जनपद जानता है। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। सारे जनपद वासियों को, मिल्कीपुर के वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को सूरज चौधरी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, नया साल मंगलमय हो। जो 2024 में उनके अधूरे सपने हों वो पूरे हों, ईश्वर से ही कामना रहेगी सूरज चौधरी को। अच्छा, तो इतनी ठंडे में आप यहाँ लावा खा रहे हैं महाराज? भाई आप लोग भी खाइए, ये लिया हुआ है आप लोगों के लिए, सभी साथी खाएं। अच्छा, ठंडी का आनंद लीजिए। अयोध्या में हम लोग हैं, मुस्कुरा। अभी तक आप अवधेश प्रसाद जी के साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, घूम रहे थे और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि आप जो है ये आजाद समाज पार्टी का जो है गाड़ी पे अपने लगवा लिए स्टिकर? अवधेश प्रसाद जी का एक नाम बड़ा फेमस है, झूठा झूठा लोग कहते थे, लेकिन पहले में भरोसा नहीं रहा कि वो झूठा इतना है। अच्छा। उन्होंने मुझे टिकट उकट दिलाने के लिए बोला था, 22 में लग करके उनको विधायक बनाया। उपचुनाव होना था 24 में, तो लोकसभा की उनको जो है जिम्मेदारी मिली कि उनको चुनाव लड़ना रहेगा, और वो उम्मीदवार घोषित हुए। तो मैंने बहुत बारी उनसे बोला कि माननीय मंत्री जी, अगर आप लोकसभा लड़ते हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे मौका देंगे। उन्होंने सैकड़ों बारी पब्लिकली बोला कि सूरज चौधरी, यदि मैं सांसद बन गया तो ये सीट खाली हो जाएगी और ये उपचुनाव तुम्ही को लड़ना रहेगा, मिल्कीपुर की तैयारी करके रखिएगा। इतना आश्वासन दे दिया था, रुपए पैसे का कभी मुंह नहीं देखा, तन मन धन से उनको लग करके चुनाव जिताया। आखिरी में जब हमको टिकट मिलने की बात आई उपचुनाव की, तो एकदम से बदल गए। तब मेरे को भी यकीन हो गया कि ये रियल में जो झूठा नाम रहा वो सही बात शायद। अच्छा, तब तो अपने लड़के को दिला दिए टिकट। अब लड़का का लखनऊ में रहता था, बुला करके यहाँ लाके चुनाव लड़ा है। 20 कार्यकर्ता यहाँ पे टिकट मांग रहे तो उनको दिया ही नहीं। अब वो पार्टी मुर्की है, वो लेवल है कि जाके जबरदस्ती झूठ बोल के दिला दिए हैं। अरे तो अयोध्या के राजा हैं तो लेवल नहीं रहेगा? राजा तो एक ही राजा है, वो श्री राम है। अयोध्या का ऐसे नेताओं की वजह से बार बार अपमान होता है। तमाम युवा साथी जाते बाहर बाहर तो बड़ा बेइज्जत होते हैं। अरे उनको माने ना माने, लेकिन जो दुपट्टे का अपमान कर दिया, जय श्री राम बोलने पर अपमान कर दिया, बोलने से कुछ नहीं होता। माननीय सांसद जी, राजनीति इसमें मत करिए, भगवान के नाम पे राजनीति मत करिए। यहीं रह रहे हो और भगवान की मतलब निंदा करते हो, आपको सोचना चाहिए, ये गलत है। अयोध्या के राजा श्री राम थे और वही रहेंगे। राजा बनने के लिए राजा जैसा दिल भी लाए माननीय सांसद जी, ये गलत बात नहीं है। तो आप मिल्कीपुर आजाद समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ेंगे या फिर अवधेश प्रसाद जी को टेंशन देने के लिए सब करवा लिए हैं भाई साहब? देखा, टेंशन तो अवधेश प्रसाद को हमारे आने से आजाद समाज में हो गई और भारी टेंशन हुई है। अच्छा, अरे भारी टेंशन है एकदम, जो है पूछिए मत, जो है टेंशन उनका जो है भारी है। वो तो मुस्कान बता रही है क्योंकि जब वो विधायक बने थे, 45 साल तक विधायक बने, कोई उनको टेंशन नहीं दे सका है, ठीक है ना। एक बारी उन्होंने खूब मेरा शोषण किए, और ऐसे मिल्कीपुर की धरोहर जैसे राम प्रगट भाई हैं, ऐसे तमाम युवा साथियों को पासी समाज के उन्होंने खूब नोचा खाया, खोइया के तरीके फेंक दिया। सूरज चौधरी को फेंकने वाले थे, सूरज चौधरी ने एन मौके पर पाला बदल दिया, और उसके बाद उनकी हो रही छीछा लेदर सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने, जिला के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गए भाई, ठीक है ना। तो टेंशन तो उनका भारी हो गया भाई, क्योंकि उनका निष्क्रिय पुत्र जो है, जो लखनऊ में रहता है, वो का सोचते रहे अपने जीते जो विधायक बना ले, तो अब वो सब गड़बड़ होगा। अच्छा, नहीं तो अगर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद जी स्वयं चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर का, भले टिकट उनके लड़के का हो। और अवधेश प्रसाद जी, और मान लीजिए चंद्रभान पासवान, बाबा गोरखनाथ, यदि अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता है, वो भी पूर्व विधायक है, और अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर के पूर्व विधायक हैं, अयोध्या के वर्तमान सांसद हैं, आप कितना टिकेंगे उन लोगों के सामने? देखिए, पिछले जो विधायक बने वो मेरी वजह से बने, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 35,000 वोट उनको मैंने दिलाया था। और वो एक दिन कहा था शायद कि उनका स्टेटस क्या है, तो यही चुनाव बना, उनका पता लग जाए सूरज चौधरी चीज़ कहाँ है, ठीक है ना। एकदम खुल के बोल रहे हैं, उनको औकात पता लग जाएगी। पिछली बारी विधायक बने थे सूरज चौधरी की वजह से, आपकी सूरज चौधरी तुमको हराएंगे। हाँ, नहीं, ये बात तो बाबा गोरखनाथ जी भी कहते हैं कि
सूरज चौधरी की वजह से हमने 22 का इलेक्शन हारा था, ये कहाँ तक सही है ये आपको पता होगा, मुझे तो ज़्यादा कि ये चुनाव जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसी सीट पे जो मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, यही सीट के चक्कर में भाई बीजेपी की अयोध्या तो हार गए और यह का जीत करके पीठ थपथपा लिए, लेकिन लागत भाई सपना पूरा ना हुआ। चंद्रशेखर भाई एक हीरो है बहुजन समाज का और 1.5 लाख वोटर हैं। अभी तमाम सर्वे लोग दुइये दल के कर रहे हैं, अभी तो एंट्री उनकी होनी बाकी है ना चंद्रशेखर भैया की। एंट्री हो जाएगी, सर्वे तब कराइएगा, बात मज़ा तब आएगा। उसके बाद जो वहाँ का लोकल कैंडिडेट है, वहाँ का लोकल स्थानीय कैंडिडेट मांग रहा है, ये दोनों तो बाहरी हैं और जनता ये सब बात बुरी तरीके से जान गए भाई कि ये लोग रिश्तेदारी के तरीके, आवती रिश्तेदार के तरीके, और यहीं शहादतगंज और लखनऊ जा रहा थी। सूरज चौधरी उनके घर का है, परिवार के, वहीं स्थानीय है, तो कहीं नहीं कि वो मेरे पक्ष में है। तो बाबा गोरखनाथ जी तो ऐसा कह रहे हैं कि सूरज चौधरी के आज़ाद समाज पार्टी से आ जाने से हमारा रास्ता और क्लियर हो गया, हम चुनाव जीत रहे हैं। देखा, जो बेस वोट है हार जीत वाला वो 1,60,080 वोटर है, तो कहाँ से जीत जाएंगे सूरज चौधरी उसमें अगर घुस जाएगा तो। क्या वो 50,000 वोट लेके जीतत रहे, क्या बोलते हैं जो सामान्य कास्ट के हैं उनको समझ पड़े। राजनीति बहुत उल्टी भाई। अभी कोई बाहरी, अभी जो आप जैसे अभी तक जो चुनाव लड़े, अवधेश प्रसाद जी शहादतगंज मतलब मिल्कीपुर से बाहर, गोरखनाथ जी शहादतगंज के, वो भी मिल्कीपुर से बाहर। अब की कोई ऐसा आदमी कूदा भाई और दमदार आदमी कूदा भाई जो मिल्कियपुर के रहे वाला भाई, जगह को परिचय बताओ की जरूरत ना भाई। अच्छा, आपकी मतलब जिसका पंगा होगा मिल्कीपुर के लाल से होगा। अब की पंगा जो लिया है और मजबूर किए हैं लोग हमका चुनाव मारने से। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, राजनीति में हमारे खानदान में क्यों नहीं रहा, जबरदस्ती लोग खुद आए हैं। मिल्कीपुर के लाल को इतना है शोषण के बाटे, हमारे जैसे हजारों युवाओं को मिल्कीपुर के जाती, चुनाव में लड़ा थी, जीत के वो कई बार वहाँ से गायब हो जाती। यही बात मुझे खली, इसीलिए मिल्कीपुर का लाल जो है, जिसको ऐसे तमाम ऐसे मेरे जैसे युवाओं को ठगा है, अब की मैदान में कूद गया है और अब की जनता ऐसा इनको सबक सिखाएगी, बाहर खदेड़ेगी। शहादतगंज वाले के शहादतगंज, बढ़ईपुरा वाले के बढ़ईपुरा, कि फिर वहाँ नजर नहीं गए लोग। अच्छा, बार बनाए हैं सही में, फिर वहीं मतलब अपना हटाइए वो काम। नहीं तो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी पैसा लगता है। ये दोनों लोग तो पूर्व विधायक हैं, आपका अभी मतलब राजनीतिक में समझो पैर रखना ही है, कितना लड़ेंगे आप? हमारे साथ जो पोस्टर वगैरह आप लोगों ने बनाया ना, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई भाई, एकदम जैसे सबके पोस्टर लगाए के आज की डेट में, जैसे बीजेपी की बात होती भाई, चंद्रभान भाई पोस्टर लगा होता है, गोरखनाथ लगा होता है, शांति देवी लगा होती हैं, तो वैसे हम पोस्टर लगाइए। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आपको सूरज भाई लड़ना है, अभी मैंने घोषणा नहीं करी, जब घोषणा कराएंगे 10 दिन में चुनाव चढ़ जाएगा एकदम बिल्कुल। चंद्रशेखर भैया आएंगे, उन्होंने कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, सूरज चौधरी तुम्हारी घोषणा हम करेंगे, आप डटिएगा बस, सिर्फ तो हिला के रख देंगे। मिल्कीपुर में मेरे एंट्री के साथ ही लोग, मैं देखिए लोगों के बीच में जाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, लोगों का कहना है कि मिल्कीपुर बाबूजी का गढ़ है, जी के परिवार का हाथ सूरज चौधरी, माननीय बाबू मित्र सेन जी का जो वो गढ़ है, और जिसका भी आशीर्वाद जो है जिस प्रत्याशी पर भी उनका आशीर्वाद होगा वही चुनाव जीतेगा, यह स्पष्ट है, कहीं उसमें कोई दुविधा नहीं है। पूरा मिल्कीपुर क्या जनपद जानता है। और माननीय सांसद जी ने उनकी राजनीति को जो है, उनके परिवार की राजनीति को ख़त्म करने में कहीं न कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई हुई है। और ये सब चीज़ें तो लोगों में चर्चा है ही, हम इसमें कुछ खुल के नहीं कह पाएंगे। हाँ, जिसके ऊपर का सेन परिवार का हाथ हो, चुनाव वही जीतेगा, यह स्पष्ट है। अच्छा, परिवार की राजनीति, अरे भैया कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, ये लोग मिल करके इतना बड़ा षड्यंत्र रचाए कि उनका बहुत नुकसान कर दिया। बाबूजी ने जो बनाया था ना, उनको तो बहुत नुकसान किया, तो उनका कोई तुलना नहीं है। सेन परिवार में जो नेता हैं वो रात दिन आपके साथ डटेंगे, मतलब वो लड़ते भिड़ते लोगों के लिए। ये जो इनके नेता है ना, ये तो फोन ही नहीं रिसीव करते, पूरा मिल्कीपुर जानता है, फोन ही नहीं रिसीव करते, ये कौन नेता है सब। अच्छा, तो मीडिया से काहे भगते हैं ये बाप बेटे दोनों, भगते काहे मीडिया से? बाप बेटा भी एक ब्राह्मण समाज के लड़कियों को मारपीट डाइन दे के सुने ना, तो मुकदमा दर्ज होने के बाद सोचा यार वाली बात मीडिया वाले इनसे ने पूछा